थोड़ा धीरे धीरे हम वापस से इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। अभी भी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, तो कभी कभी बोलने में दिक्कत हो रही है या लड़खड़ा रहा हूँ, तो ये चीज जो है एक दो वीडियो बाद वो ठीक हो जाएगी। तो आज है हमारा तो अब है हमारी एट्थ, यानी कि एट्थ जो कैरेक्टर है वो है मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मूल कर्तव्य क्या है। तो भारत के नागरिकों के राष्ट्र के प्रति क्या क्या कर्तव्य होंगे, कैसे कैसे उनको जो है निभाया जाएगा, तो इसकी चर्चा जो की गई है वो की गई है मूल कर्तव्य में। भारतीय संविधान की जब रचना की गई तब मूल कर्तव्य जैसा कोई कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने अलग से अमेंडमेंट करके इसमें ऐड की है। तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज 42 अमेंडमेंट 1976 में जो है ऐड की गई, जिसके तहत अमेंडमेंट हमने किया, जिसमें पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारतीय संविधान में पार्ट 4A जोड़ा गया, और इसके अंदर कुल हमने 10 ड्यूटीज को जो है इंक्लूड किया था। हमने 10 ड्यूटीज को जो उस टाइम पे इंक्लूड किया था, और प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 11। तो मूल कर्तव्य क्या है, भारतीय नागरिकों को राष्ट्र के प्रति क्या क्या कर्तव्य होंगे, इनकी चर्चा जो है मूल कर्तव्यों में की गई है। दूसरा 42 अमेंडमेंट 1946 में ये भारतीय संविधान में जोड़े गए, पार्ट 4A जोड़ा गया, और उस टाइम पे 10 ड्यूटीज जो है इसमें शामिल थी, यानी कि 10 मूल कर्तव्य को उनमें शामिल किया गया था। वर्तमान समय में जो है वो है 11। तो कितने मूल कर्तव्य है वर्तमान समय में, 11। तो ये जो है मूल कर्तव्य की लिपिबद्धता ऐसे करते हैं, ये भी जो है ऐसे ज्यादा सही रहेगा लिखना, लिपिबद्धता। तो मूल कर्तव्य की लिपिबद्धता यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भारतीय संविधान की एक मूल विशेषताओं में से एक है। 42 अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए, पार्ट 4A में इनका जो है प्रोविजन दिया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या के 11 है, और उस टाइम पे जब ये जोड़े गए थे इंदिरा गांधी की सरकार में तो इसमें 10 ड्यूटीज थी। अब हम बात करते हैं नवा, न्यायिक पुनर्विलोकन। भारतीय संविधान की एक मूल विशेषताओं में से एक मूल लक्षण रहा है न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमारी भारतीय संसद जो भी कानून बनाती है उसकी जांच हमारा भारतीय, या फिर यूं बोले कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय, उसकी जांच करता है। जांच क्यों करता है, देखो हमारे संविधान का कुछ मूल ढांचा दिया गया। एक केशवानंद भारतीय केस हुआ था भारत में, जिसमें है ना भारत के संविधान के मूल ढांचे के बारे में बात की गई थी। यानी कि एक ऐसा ढांचा, या फिर यूं कहें कि एक ऐसा फॉर्मेट जिसके तहत भारत के संविधान में जो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, उनके जो मूल कर्तव्य हैं, भारतीय शासन प्रणाली का जो संघवाद का जो कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो है केशवानंद भारतीय केस में आधारभूत ढांचे को लेकर जो है किए गए थे। तो भारतीय संविधान में क्या हुआ, एक न्याय पुनर्विलोकन की जो है एक व्यवस्था की गई। इसका अर्थ ये होता है कि भारतीय संसद जो भी कानून बनाती है उसकी एक बार कम से कम जांच की जाएगी, ताकि भारतीय संविधान का जो मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, उनके जो मूल कर्तव्य है, उनका हनन ना हो। यानी कि सिंपल सी बात इतनी है कि भारत सरकार अगर कोई कानून बनाती है, संसद से वो कानून जो है पास हो जाता है, तो वो एक बार परीक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करती है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन होगा उसका, और जांच की जाएगी कि इसमें कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं है उस कानून में जिससे भारतीय नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, या फिर दूसरा भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसका हनन होता है। अगर ऐसी कंडीशन पाई जाती है उस कानून में, तो वो संसद को वापस से डिनोटिफाइड कराया जाएगा। दूसरा, उसकी वहां तक शून्य माना जाएगा जहां तक वो मौलिक अधिकार या फिर मूल कर्तव्य या भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसका हनन करता हो, तो वहां तक वो शून्य माना जाएगा। दूसरा, इसका अर्थ एक ये भी है कि मान के चलो कोई कानून संसद द्वारा पास किया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति द्वारा इंडियन गजट में वो पास हो जाता है। अब वो जो है कानून लागू हो गया, पर कुछ टाइम बाद हमको पता चलता है कि इसके अंदर जो कानूनों के अंदर प्रोविजन या जो प्रावधान दिए गए हैं वो भारतीय नागरिकों को हनन पहुंचाते हैं, या फिर भारतीय नागरिकों के अधिकारों को छीनने की या फिर उनको अल्पीकरण करने की कोशिश करते हैं, या फिर भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसके किसी प्रावधान को अल्पीकरण करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोसेस जो हमें कुछ टाइम बाद समझ में आती है, तो ऐसे में भी हम पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को
सुप्रीम कोर्ट फिर स्वयं संज्ञान लेकर न्यायिक पुनर्वलोकन करेगा उस कानून की, और उस कानून के जितने भी प्रावधान होंगे जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को और भारतीय नागरिकों के अधिकार और उनके कर्तव्यों का हनन करता है, तो वहां तक वो शून्य माने जाएंगे, अर्थात उनका अल्पीकरण जो है कर दिया जाएगा। तो ये है भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता है, न्यायिक पुनर्वलोकन, और इसी कारण इसको भारतीय संविधान का सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का सेफ्टी वॉल्व। भारतीय संविधान का सेफ्टी वॉल्व किसे कहते हैं? तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन को, यानी कि संसद द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उसके पास अपने अधिकार हैं, क्योंकि भारतीय संविधान का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है कि भारतीय संसद द्वारा जो भी कानून बनाया गया है, जो भी अधिनियम अभी आया है, मतलब अपने तरीके से जो भी टाइम पे कंडीशन बनेगी, अगर वो मूल अधिकारों का या मूल कर्तव्यों को हनन करता है नागरिकों के, या फिर किसी भी प्रकार के भारतीय संविधान के मूल ढांचे के कॉन्सेप्ट को कहीं हनन करता है, तो उस कानून को वहां तक अल्पीकृत या फिर उनके जो प्रावधान है उनको कम कर दिया जाएगा, ताकि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार और संविधान का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो हमेशा बना रहे। तो ये